अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आफाकी सेट, जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। हम जिस सेट पर गौर करने वाले हैं वो उन तमाम सेट को शामिल करने वाला एक बड़ा सेट आफाकी सेट के तौर पर लिया जाता है। इसके बाहर के अरकान पर हम गौर नहीं करते। ज़ेरे गौर हर सेट आफाकी सेट का ज़िम्नी सेट होता है। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। आफाकी सेट को आमतौर पर यू हरूफ से ज़ाहिर करते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, वेन खाके में आफाकी सेट को आमतौर पर मुस्ततिल से ज़ाहिर करते हैं। यानी ये चीज़ हमें समझ में आती है कि अगर आफाकी सेट को अगर ज़ाहिर करना है तो यू लेटर का इस्तेमाल करना है, और वेन खाके में अगर ज़ाहिर करना है तो मुस्ततिल का इस्तेमाल करना होता है। आइए हम इसे मज़ीद मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने एक यू सेट नज़र आ रहा है, उसमें x इस तरह है कि x बिलोंग्स टू n, यानी x जो है तबई अदद को ज़ाहिर करता है, नेचुरल नंबर को ज़ाहिर करता है। और उसकी लिमिटेशन दी है 1 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 10, यानी जो x की कीमत रहेगी 1 से लेकर 10 के दरमियान रहेगी। ये आपको इबारती तरीके में दिया गया सेट है जो हम सीख चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता दिया हो किस तरह से इबारती तरीके से लिखते हैं सेट को और किस तरह फहरिस्ती तरीके में लिखा जाता है। आइए दूसरा सेट देखते हैं। ए सेट में x इस तरह है कि जो x की कीमत है वो यहाँ पे इस तरह दी है कि x ये जुफ्त अदद है और उसकी लिमिटेशन भी दी गई है 1 लेस दैन x लेस दैन 10, यानी जो x की कीमत रहेगी 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ये इनके दरमियान जितने भी जुफ्त आदाद होते हैं वो हमें लेने हैं जो ये 1 और 10 के दरमियान आते हैं। उसके बाद बी सेट देखते हैं। बी सेट में इस तरह दिया है कि x इस तरह है कि x बिलोंग्स टू n, यानी x जो है नेचुरल नंबर तबई अदद को ज़ाहिर करता है, और उसकी कंडीशन दिया है x लेस दैन 2, यानी x की कीमत जो रहेगी वो 2 से छोटी रहेगी। आइए हम इबारती तरीके को फहरिस्ती तरीके में पहले लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट x इस तरह से है कि वो तबई अदद को ज़ाहिर करता है और 1 से 10 के दरमियान है। तो यहाँ पे अरकान क्या हासिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए अब दूसरे सेट पर गौर करते हैं। यहाँ पे सेट ए इस तरह दिया है कि ये जुफ्त अदद का सेट है जो 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ये अरकान के दरमियान जुफ्त अदद जितने आते हैं, जैसे हमको पता है 1 से बड़ा जुफ्त अदद 2 होता है, फिर 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे x की कीमत बोला गया है लेस दैन 10। अगर ऐसा रहता है कि लेस दैन इक्वल टू 10 तो हमें 10 भी शामिल करना होता है। बी सेट इस तरह है कि ये तबई अदद को ज़ाहिर करता है और जो x की कीमत है वो x की कीमत 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी कीमत वाला तबई अदद क्या होता है, 1, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। इस तरह हमने इबारती तरीके से फहरिस्ती तरीका तैयार किया। आइए हम इसे अच्छे से समझने के लिए और वेन डायग्राम, जिसे वेन खाका कहते हैं, उसकी मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए एक सेट है जिसमें अरकान 2 4 6 8 है। इसी तरह से बी दूसरा सेट है जिसमें अरकान 1 है, रुकन 1 है। अब यूनिवर्सल सेट, यानी यहाँ पे हमें जो आफाकी सेट है उस पे ध्यान देना है। तो आफाकी सेट को हमें पता है कि यू से ज़ाहिर करते हैं और मुस्ततिल का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे मुस्ततिल का इस्तेमाल किया हो और 1 ज़ाहिर किया हो। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि आफाकी सेट में 1 से 10 तक जो है अरकान है।
चलिए इसे लिखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं पहला रुकन जो है आफाकी सेट में 1 है, तो 1 हम बी सेट में ले चुके हैं, तो हम ये नहीं लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं 2, तो 2 ऑलरेडी ए सेट में मौजूद है, वो भी नहीं लेना है। फिर तीसरा जो रुकन है वो 3 है और वो मौजूद नहीं है, तो हम उसे यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसी तरह से 4 मौजूद हैं और 5 नहीं है, तो 5 हम बाहर की जानिब ए और बी जो सेट है उनके बाहर की जानिब लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 6 मौजूद है, तो वो नहीं लिखना है। 7 नहीं है, तो 7 लिख लेंगे। 8 मौजूद है, 8 नहीं लिखना है। 9 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे और 10 भी इस तरह लिख लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे एक जो तारीफ़ में एक जुमला दिया गया था कि इनके बाहर के अरकान पर हम गौर नहीं करते, ज़ेर गौर हर सेट आफाकी सेट का ज़िम्नी सेट होता है। यहाँ जो जितने भी सेट है जैसे सेट ए और सेट बी, ये जो है आफाकी सेट के ज़िम्नी सेट हो गए, तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, यानी ए ज़िम्नी सेट है यू का। इसी तरह से बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू और बी भी ज़िम्नी सेट है यू का। यानी हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, आफाकी सेट होता है, वो एक बड़ा सा सेट होता है, उसमें ज़िम्नी सेट भी मौजूद होते हैं। कुछ छोटे छोटे सेट होते हैं जो ज़िम्नी सेट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी ये यूनिवर्सल सेट के ज़िम्नी सेट है और यूनिवर्सल सेट को जो है यू से ज़ाहिर करते हैं, और अगर वेन खाके में ज़ाहिर करना हो तो मुस्ततिल नुमा शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हमने ये वीडियो में रिवीज़न भी ले लिया है कि इबारती तरीके को फ़हरिस्ती तरीके में किस तरह लिखते हैं और उसे वेन खाके में किस तरह से बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे।